जी, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने आज तक जो है आज तक कम से कम 7 क्लासेस हमारे इन पेज के हो गए हैं। हमने इन पेज के मुताबिक बेसिक मालूमात जाने, टूल्स के बारे में या फिर तहरीर के वगैरह के बारे में, जो बेसिक्स जो पेज वगैरह की सेटिंग थी, उसके मुताबिक से हमने बेसिक जाना 7 क्लासों में। इंशाल्लाह आज से जो है इन पेज के एडवांस क्लासेस होंगे, जिनमें टेबल के मुताल्लिक़ कुछ स्टाइल शीट आता है उसके मुताल्लिक़, या फिर मास्टर शीट के मुताल्लिक़, और तफसील से हम जानेंगे किताबों की सेटिंग, क्वेश्चन पेपर वगैरह के बारे में। इसके बाद इसके जो आज से जो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, एडवांस क्लासेस हैं, इस पर आप ध्यान दें, गौर करें। जी, आवाज़ आ रही है। जी बोलिए। वीडियो नहीं आ रहा है? एक मिनट चेक कर रहा हूँ। आपको आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? अभी शो हो रहा है स्क्रीन? जी ठीक है। जी, आज हम जो है इन पेज का जो है पहली क्लास जो है एडवांस क्लास जो है, वो हम जानेंगे मास्टर शीट के बारे में। मास्टर शीट क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है इन पेज में, इसके मुताल्लिक़ को हम जानेंगे आज। तो ये क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसकी कुछ टेक्स्ट तहरीर है, मजमून है, इसके हम पढ़ लेंगे। तो पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी समझ में आएगा, इस वजह से। मास्टर पेज क्या है? मास्टर पेज देखें, गौर से सुने, क्लास वो बहुत ज़रूरी है। ये आना, प्रैक्टिस भी करें इसकी क्लास ख़त्म होने के बाद। देखें, जब आप इन पेज में कोई ऐसा तवील काम करने करने जाते हैं जिसमें आपको एक चीज़ बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़े, हेलो मसलन आवाज। किताब लिखते हुए सफ़ा हाँ नंबर, किताब का नाम, हर सफ़े के ऊपर इसका हाँ मौजू हाँ, वगैरह, ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी किताब में लिखी जाती हैं। ओके। अब इसको बार बार लिखने में जहाँ वक्त ज़्यादा सर्फ होता है, वहीं गलती के इम्कान भी ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि अगर आप 10, मतलब कि 100 पेज की किताब वगैरह आप बना रहे हैं, तो उसमें अगर उसमें जो है किताब का जो मेन ये है रूल्स है कि हर किताब के सफ़े पर पेज नंबर भी रहेगा, और किताब का नाम भी हर पेज नंबर, हर सफ़े पे लिखा हुआ नज़र आता है। जिसको आप मैन्युअली हर सफ़े पे डालते रहें, तो 100 सफ़े की किताब के लिए कम से कम आपको आधा घंटे से ज़्यादा लग जाएगा वक्त। तो इसको आसान करने के लिए मास्टर पेज बनाया गया है, जिसमें आप कैसे काम करेंगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे, समझ समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। इस तरह के तमाम कामों के लिए इन पेज में मास्टर पेज यानी मरकज़ी सफ़े का तस्वुर पेश किया गया है। मास्टर पेज इंग्लिश वर्ड है, इसको उर्दू में जो है मरकज़ी सफ़ा बोलते हैं। इस तरह की वजह से ये सारा अमल इंतहाई आसान हो गया। कौन सा अमल? मतलब कि सफ़े में, किताब में जो है सफ़ा नंबर, किताब का नाम, हर सफ़े के ऊपर इसका मौजू वगैरह जो होता है, वो सारा काम मास्टर पेज की वजह से आसान हो गया। चुनांचे इसमें आपने एक दफ़ा किताब का नाम लिखना होता है, सिर्फ सफ़ा नंबर एक मुख्तसर अमल के ज़रिए पूरी किताब पर लग जाता है। इसके अलावा आप सफ़े को जो बॉर्डर वगैरह दे देंगे, तो आपकी पूरी फाइल में मौजूद होता है। इस अगर आपकी किताब 100 सफ़ात की है तब भी, और 1000 सफ़ात की है तब भी, सिर्फ एक ही काम करना होता है। इन पेज में एक बात इब्तदा ही से समझ लें कि नया सफ़ा बनाते वक्त जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें एक ऑप्शन डबल साइड का भी होता है। अगर आपने नया सफ़ा बनाते वक्त इस पर चेक लगाया था। एक मिनट वेट करें, कॉल आ रही है, इमरजेंसी बात कर लेता हूँ। एक मिनट। जी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक एक जी, जी कंटिन्यू, कॉल आ गया था, इस वजह से मैं ये बात कर लिया। सॉरी, कोई नहीं, अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखिए। जी,
मतलब कि अभी यहाँ पर थे कि जो मास्टर पेज के बारे में जान रहे थे। मास्टर पेज में एक देखें, इसमें एक बात इब्तिदाई से समझ लें कि नया सफ़ा बनाते वक्त जो डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये नया सफ़ा बनाते वक्त इसके बारे में मैंने बताया नहीं, किताबों की सेटिंग में बताऊँगा। एक बार पढ़ लेते हैं ऐसे ही। इसमें एक ऑप्शन डबल सेट का भी होता है। अगर आपने नया सफ़ा बनाते वक्त इस पर चेक लगा दिया था तो मास्टर पेज 2 बनेंगे। अगर इस पर चेक नहीं लगाया था तो 1 बनेगा। लिहाजा अगर 2 मरकज़ी सफ़ाहत बने हों तो इस वक्त आपने दोनों मास्टर पेजेस पर जाकर काम करना, जाकर नाम, सफ़ा नंबर जो भी देना चाहते हैं आप देना होगा। सिर्फ एक पर लिखने से ये अमल पूरा नहीं होगा। मैं इसके बारे में मैंने बताया नहीं है क्योंकि पहले पहले बार बताएंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये जो हम किताब वगैरह के बारे में, किताब के लेआउट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं डबल साइड का जो ऑप्शन है ये मैं आपको तफसील से बताऊँगा। अब ये देखें, मतलब कि मास्टर पेज में मैं एक और फाइल है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास जो है मैंने आपके लिए बनाया 10 पेजेस का एक मजमून है। इसमें देखिए हर पेज पर किताब का नाम, पेज नंबर और नीचे एक ऐसे ही कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है। ये हर पेज पर है। ये दूसरे पेज पर भी है। इन पेज क्लास बोल के किताब का नाम समझ लें इसको, पेज नंबर है। जैसे ही नीचे जाएंगे ये भी शो हो रहा है, एक मतलब कि एकेडमी का नाम है। तीसरे पेज पर भी किताब का नाम है, सफ़ा नंबर है, नीचे नाम है। फिर चौथे पेज पर भी इसी तरह, पाँचवें सफ़े पर भी इसी तरह, छठे सफ़े पर भी। ये सब जो अगर आपने मैनुअली देना हो, एक एक सफ़े पर देने बैठेंगे तो वक्त भी ज़्यादा लग जाएगा और काम में जो है देरी भी हो जाएगी। इस वजह से मास्टर पेज का इस्तेमाल करेंगे अगर इस तरह का कोई काम करना है। बॉर्डर भी देखिए, इस पर बॉर्डर भी, हर सफ़े पर बॉर्डर है। इस तरह का काम जो है मास्टर पेज में होता है। किस तरह करेंगे ये देखेंगे। मास्टर पेज में कैसे जाना है मैंने पहले भी बताया हुआ है, एक बार फिर बता देता हूँ। 2 तरीके हैं मास्टर पेज में जाने के। मास्टर पेज आम सफ़े से हटकर एक अलग सफ़ा होता है। लिहाजा अगर मास्टर पेज में कोई काम करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको मास्टर पेज में जाना होगा। मज़ीद काम आप इसके बाद ही कर सकेंगे। जब मास्टर पेज से मुताल्लिक़ काम मुकम्मिल हो जाए तो फिर आप मास्टर पेज से बाहर निकलकर दोबारा आम फाइल में वापस आएंगे। मास्टर पेज में जाने के 2 तरीके। मास्टर पेज में जाने का पहला तरीका मैंने बताया। मास्टर पेज कहाँ है इन पेज में, देखिए मास्टर पेज यहाँ पर शो हो रहा है आपको। इस तरह का एक मार्क शो हो रहा है नीचे इन पेज में। सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पर आपको जो है मास्टर पेज, उसके बाद जो है सफ़ा नंबर, जितने पेजेस होंगे उसकी तादाद दिखाएगा और फिर आपका पेज कितना जूम हुआ है वो दिखाता है, नीचे है। या मास्टर पेज में जाने के 2 तरीके हम जान रहे हैं। यह मास्टर पेज में जाने का दरवाज़ा समझ लें इसको, आपके मास्टर पेज में जाने का यहीं से दरवाज़ा है। तो इसको हम जानेंगे पहला तरीका क्या है। पहला तरीका ये है कि आप मास्टर पेज लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करें। वही जो मैंने आपको बताया अभी, यम जहाँ पर लिखा हुआ था इस तरह का, जो इन पेज के इंटरफेस पर बिल्कुल बाएं जानिब नीचे मौजूद है और इस पर यम लिखा हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे। जहां पर आपने मज़ीद काम करना है, मास्टर पेज से निकलना हो तो नेविगेशन बार में मौजूद एम की अलामत पर दोबारा क्लिक करेंगे, असल फाइल में वापस आ जाएंगे। अगर मास्टर पेज में जाने का पहला तरीका क्या है कि इस तरह का जो एम का मार्क है, एम का निशान है, इस ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप मास्टर पेज में पहुंच जाएंगे और दोबारा इसको फिर से क्लिक करेंगे तो मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जो है शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी आप मास्टर पेज में जा सकते हैं। शॉर्टकट की Alt+Enter, जैसे मैंने आपको दोबारा फिर से याद दिला दूँ, ये शॉर्टकट की आपके जो है एक्सटर्नल लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा लें। अगर कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर में काम करने के लिए Alt+Enter दबाएंगे। अगर लैपटॉप में काम कर रहे हैं फंक्शन की के साथ या Fn+Alt+Enter दबाएंगे तो आपका जो है ये शॉर्टकट की काम करेगा। जैसे ही आप इस शॉर्टकट की को इस्तेमाल करेंगे आपके सामने मास्टर पेज खुल जाएगा। दोबारा असल सफ़े पर आने के लिए Alt+Enter कर देंगे तो वापस आप मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। शॉर्टकट की का इस्तेमाल कैसे करेंगे, Alt+Enter करेंगे तो मास्टर पेज में अंदर चले जाएंगे, जो भी काम है कर लेंगे, फिर दोबारा Alt+Enter दबा देंगे तो हम मास्टर शीट से बाहर आ जाएंगे। मास्टर शीट की बुनियादी 3 अलामतें, मतलब कि मास्टर पेज में आप हैं या नहीं कैसे मालूम करेंगे। 3 तरीके से मालूम कर सकते हैं। पहला तरीका, मास्टर पेज में आने की एक सीधी सादी अलामत तो ये है कि आप इसमें बराह रास्त कुछ नहीं लिख सकेंगे। मास्टर पेज में आप जैसे ही जाएंगे
तो आप वहाँ पर कोई काम लिखने का काम नहीं होगा, सिर्फ सेटिंग वगैरह होगी, जैसे बॉर्डर डालना हो या फिर पेज नंबर डालना हो या फिर आपका जो है किताब का नाम डालना हो या फिर ऑथर का नाम वगैरह डालना हो, यानी कि मुसन्निफ़ का नाम वगैरह कुछ डालना हो, तो वहाँ पर काम कर सकते हैं। कोई तहरीर वगैरह नहीं लिख सकते। ये पहले अलामत है। मास्टर शीट में जाएंगे तो कोई तहरीर वगैरह नहीं कर सकेंगे। दूसरी अलामत ये है कि आपकी फ़ाइल चाहे जितने सफ़ात पर मुश्तमिल हो, मास्टर पेज में आप जाएंगे, मतलब कि जितने भी सफ़ात हो, 100 हो या 200 हो या 10 या हो या 20 हो, मास्टर पेज में आप जाएंगे तो आपको नेविगेशन बार में मौजूद पेज स्क्रॉल पे 1/1 मतलब एक ही सफ़ा नज़र आएगा। जब आप पेज स्क्रॉल करेंगे, लिखा हुआ देखेंगे, एक लिखा हुआ देखेंगे, समझ जाएंगे आप समझ जाएं कि आप मास्टर शीट में आ चुके हैं। तीसरी अलामत यह है कि आपने अपनी असल फ़ाइल में जितना कुछ लिखा है, जब आप मास्टर पेज में आते हैं, वो सब कुछ सफ़े से गायब हो जाएगा और आपको सफ़ा बिल्कुल खाली नज़र आएगा। इसमें सिर्फ वो चीज़ें मौजूद होंगी जो आपने मास्टर पेज में आकर बनाई हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको मास्टर शीट में हैं या नहीं आपको मालूम कराएंगी। पहला, जैसे ही आप मास्टर शीट में चले जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर आप कोई भी तहरीर लिख नहीं सकते। दूसरी अलामत ये कि आपने जितने भी सफ़े पर काम किया हो, 10 या 20 या 100 या 200, जितने भी सफ़े पर काम किया हो, जैसे ही आप मास्टर शीट में इंटर करेंगे, मास्टर शीट में जाएंगे, आपको सिर्फ एक ही सफ़ा नज़र आएगा। और तीसरी अलामत ये कि आपने जितना भी काम किया होगा पहले आपने बॉर्डर भी नहीं डाला, सफ़े का नाम भी नहीं डाला, आप सोचेंगे कि बाद में डाल लेंगे, छोड़ो एक ही काम है, सफ़ा नंबर भी बाद में डाल लेंगे, किताब का नाम भी बाद में डाल लेंगे और बॉर्डर भी बाद में डालेंगे, अपने काम शुरू कर दिया। जैसे आप मास्टर पेज में इंटर करेंगे, आपका सारा टेक्स्ट हाइड हो जाएगा, सिर्फ आपको एक ही पेज नज़र आएगा। इसका मतलब हाइड हो जाएगा लेकिन आपका पेज रहेगा। जैसे आप मास्टर पेज से बाहर आएंगे, आपके सारी जो है तहरीर जो भी आपने काम किया है दोबारा से शो होना नज़र आ जाएगा। सफ़े का बॉर्डर वगैरह मास्टर पेज में कैसे डालें, तो अब ये हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे डालेंगे। हमने पहला जो मास्टर शीट में जाने का जो पहली अलामत है, ऐसे ही इसको क्लिक करेंगे, मास्टर शीट में आ जाएंगे। तीसरी अलामत ये भी है कि आप जो है इसको देखेंगे हैं या नहीं मालूम करने की। चौथी अलामत भी ये है कि जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कि बटन दबा हुआ नज़र आएगा। जैसे आप कोई बटन दबाएंगे तो कैसा महसूस होता है, उस तरह ये दिखेगा। जैसे देखिए बटन दब गया है, ये मास्टर शीट के अंदर हैं हम, इसको बाहर आएंगे तो ये उभरा हुआ नज़र आएगा। जैसे ही इसके अंदर जाएंगे तो ये जो है दबा हुआ नज़र आएगा, तो आप समझ लेंगे मास्टर शीट में है। तो ये हो गई पहली अलामत। मैं इसको दूसरी अलामत भी दूसरा जो ये है वो भी दिखा देता हूँ। कुछ तहरीर लेके मैं आपको दिखाऊंगा। Ctrl+C से Ctrl+V से कॉपी पेस्ट कर लिया है मैंने, ये शॉर्टकट की आपको मालूम ही है। तो देखिए हमने एक सफ़ा मुकम्मल टैप कर लिया है। तो हमको चाहिए कि इस पेज पे किताब का नाम डालें, किताब का नाम ऊपर डालें, यहाँ पर किताब का नाम शो हो, यहाँ पर पेज नंबर शो हो, और या नीचे जो है कुछ डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, कस्टमर की डिमांड पे डाल भी सकते हैं या तो फिर खाली रख सकते हैं। इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरह बॉर्डर डालेंगे, अभी इसमें इस तरह डालेंगे, पेज नंबर किस तरह डालेंगे और नाम किस तरह डालेंगे, ये हम देखेंगे। देखिए हम मास्टर शीट में नहीं है, हम अपने ओरिजिनल फाइल में हैं। मास्टर शीट में किस तरह जाएंगे, या तो यहाँ से जाएंगे या तो आप कीबोर्ड पर Alt+Enter करेंगे तो देखिए हम मास्टर शीट में आ गए और जितना भी हमने तहरीर किया था सारा गायब हो गया मास्टर शीट में। यहाँ पे देखिए आप कर्सर है, कर्सर होने के बावजूद हम कुछ लिख नहीं सकते। यहाँ पर देखिए ना कर्सर वर्क कर रहा है, ना कोई की काम कर रही है यहाँ पर, ना कोई मतलब कोई लिख सकते हैं। यह है कि मास्टर शीट में आने का ये आपको मालूम हो जाएगा कि आप मास्टर शीट में हैं, कोई काम नहीं हो रहा। तो ये दूसरा ये होगा पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर जितने भी सफ़े हैं बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो ये सफ़े ज़्यादा कर लेंगे तो मालूम हो जाएगा।
5 सफ़े हैं हमारे पास, 5 सफ़े हैं, अभी हमने 5 सफ़े पर काम किया चार्ट हुआ है। हम मास्टर शीट चार्ट में जाएंगे। ये है, वो डिसेबल है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सफ़ा दिखा जी रहा है, जी। एक है, सारा टेक्स्ट भी गायब, सफ़ा भी गायब। तो ये अलामत है कि आप मास्टर शीट में हैं। तो अब हम बॉर्डर कैसे डालेंगे, पहले बॉर्डर के ऊपर आते हैं। बॉर्डर किस तरह डालेंगे, बॉर्डर डालने के टेक्स्ट लिए बॉक्स का ये है आपको सिलेक्शन टूल कलेक्शन। लेना है या एरो टूल इसको बोलेंगे। इसको लेके आपके सफ़े के अंदर आएंगे, क्लिक कर देंगे, क्लिक करके जूम आउट कर लेंगे। मैंने शॉर्टकट की बताया है, F5 से ये 44% पे आ जाएगा, F6 से 50% पे आएगा, F7 पे ओरिजिनल जो एक्चुअल साइज़ है 100% पे रहेगा। और जूम करना चाहते हैं तो F8 दबाएंगे। इस तरह से आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। हाँ, टेक्स्ट टेक्स्ट जैसे ही बॉक्स का सफ़े ये जो है। आप जो है सब मास्टर शीट में आएंगे, बॉर्डर डालने के लिए सिलेक्शन टूल, हर काम सिलेक्शन टूल से ही होगा। किसी को दोनों से। सेलेक्ट करना है, सरकाना है, बिठाना है, उठाना है, तो आप सिलेक्शन टूल का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही सिलेक्शन टूल को ले लेंगे, या तो शार्ट यहाँ से ले लें, या तो इसके शॉर्टकट की है Ctrl+1, उसको दबा के आप ले लें। जैसे ही आप Ctrl+1 दबाएंगे या उसको दे देंगे, तो आपका इस तरह का सिलेक्शन टूल या एरो टूल आपके सामने आएगा। इसको क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो बाहर से आप आएँ, देखिए अनसेलेक्ट हो गया। बाहर से भी आके सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो इसको अंदर पे सफ़े पे आके एक जगह कहीं पे सफ़े पे क्लिक कर दें कहीं पर भी, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो है मैंने बताया था, ये जो है 8 डॉट सिलेक्शन की, ये किसकी अलामत है, कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। मैं इंतज़ार करूँगा 10 सेकंड तक, चार्ट में लिखें अगर मालूम है तो। यहाँ से चार्ट खोल के इस पर लिखें, चार्ट सेक्शन आपका इनेबल रहेगा। इस पर लिखना है आपको कि ये किसकी अलामत है, टेक्स्ट बॉक्स है या टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है। ये आप लिख दें टेक्स्ट में, चार्ट के सेक्शन में। ठीक है, किसी का जवाब नहीं आया तो मैं बता दूं कि डिसेबल है क्या। एक मिनट में चेक करता हूँ क्या है। एक मिनट में चेक कर रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। वर्क नहीं कर रहा है क्या, सब ऑन है इधर, इधर से कोई ऑफ है कोई नहीं है। तो ठीक है, जान दें इसको, बोल दें आप, ऐसे ही बोल दें, माइक पे ही बोल दें अगर मालूम है तो आपको। जी ठीक है, सही है, टेक्स्ट बॉक्स है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ आपको दाएं और बाएं जो है 2 डाटे नज़र आएंगे इस तरह। जी बिल्कुल ठीक है। जैसे आप मास्टर पेज में आ गए हैं तो अब कैसे काम करेंगे। साइज़ जो है, इस पर साइज़ जो एक्चुअल है, इस वजह से यहाँ पर साइज भी हाइड है, हाइड है, और इसके जो है पोजीशन भी हाइड है। इसको आप मेन पेज पे यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको जैसे वैसे ही रहने देंगे। अब बॉर्डर पे आते हैं। जैसे ही हमने सिलेक्शन टूल ले लिया, सिलेक्ट कर लिया पेज को, और बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए आपको पता ही है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर टूल और जो ऐसे ग्राफिक्स बॉक्स की अगर प्रैक्टिस की है तो आपको मालूम ही है कि बॉर्डर किस तरह दिया जाता है। यहाँ पर आएंगे आप, जो भी आपको स्टाइल चाहिए वो दे देंगे, और जो यहाँ पे मिनिमम 3 से 4 पॉइंट दे लेंगे, ओके कर देंगे, तो आपका जो है बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर हो गया। अब जो है मास्टर शीट से बाहर आके देखेंगे कि कितने पेज पे आ गया। ऐसे आएंगे, या तो यहाँ पे एम पे प्रेस कर देंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, या तो फिर आर इंटर के ज़रिए बाहर आ सकते हैं। जैसे ही बाहर आए आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका टेक्स्ट तो रहेगा ही, और बॉर्डर आपके पेज पे आ गया। पहला पेज है ये जो है, दूसरा पेज मतलब कि चौथा पेज, इस पर भी बॉर्डर है, इस पर भी बॉर्डर है, इस पर भी बॉर्डर है, और इस पर भी बॉर्डर है। 5 सफ़े थे, पाँचों सफ़े पर एक ही मरतबा बॉर्डर आ गया। आप यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए आपको साइड में बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर इसको प्रिंट करें या पीडीएफ बनाएं तो बाकायदा है क्लियर आपको बॉर्डर नज़र आएगा। ये बॉर्डर है, हर सफ़े पर आ गया। यहाँ पर आप हर सफ़ा देख सकते हैं। बॉर्डर डालने का सिंपल तरीका है। ये हो गया बॉर्डर का, किस तरह बॉर्डर डालेंगे आप।
मास्टर पेज में जाएंगे, सिलेक्शन टूल के ज़रिए सेलेक्ट करके जो भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं, सिंगल लेन या फिर डार्ट्स के जो है इस तरह हो जाएंगे, या फिर आप कोई डबल लेन देना चाहते हैं तो कोई डबल लेन दे लें, या फिर कोई डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर आपको देखें अलग अलग स्टाइल हैं, ये देना चाहते हैं इस तरह का स्टाइल दे देंगे तो हो जाएगा। और अगर डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर तो ये डायरेक्ट ही डिलीट नहीं होगा, जैसे बाहर से डिलीट होता है उस तरह डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा। ये ऑप्शन शो करेगा आपको कि आपने काम किया हुआ है टेक्स्ट टूल में, कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं कि आप परमिशन लेगा, आपसे इन पर जो है परमिशन लेगा। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो ओके कर दें तो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो जाएगा, डिलीट का ऑप्शन करके ओके कर देंगे तो आपका ये जो बॉर्डर जो है डिलीट हो जाएगा। ये जो है बॉर्डर यहाँ से डिलीट नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर जो है पेज पर ही है, पेज ये एक्चुअली जो इन पेज का पेज है ये डिलीट नहीं होगा। डिलीट करने का मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर यहाँ पे अब बॉर्डर का हो गया कि बॉर्डर किस तरह डालेंगे, सिलेक्शन टूल लेंगे, पेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से दे लेंगे, सिंपल तरीका है। यहाँ से उसकी डेप्थ जो है, आउटलाइन बॉर्डर की डेप्थ जो है 3 से 4 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, ये हो गया। अब जो है पेज का नाम किस तरह देंगे, मैंने जो है आपका जो है टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का जो है लेसन पढ़ाते हुए बताया था कि जैसे ही आप मास्टर शीट में आएंगे आपका यहाँ पर जो है टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं करेगा। देखिए हमने ट्राई कर लिया, से मतलब वो हैंड IBM टूल भी ले लिया और यहाँ पर वर्क करना चाह रहे हैं लेकिन वर्क नहीं होगा, बताएगा। यहाँ पर अगर वर्क करना है आपको तो यहाँ पर आपको लेना है, देखिए अभी इसको डिलीट करना है आप, तो ये आपको ऑप्शन बता रहा है, परमिशन मांग रहा है आपको। जो आप जो है मास्टर शीट में है, इसने आपको काम किया हुआ है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं क्या बोल के इंग्लिश में, डिलीट करना है तो ओके कर दें या तो कैंसिल कर दें। डिलीट करना है डिलीट कर लेंगे, चला जाएगा। जिस ऐसा मास्टर शीट से बाहर आएंगे तो आइए आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शन आपको जो है मास्टर शीट में ही दिखाएगा। अब हो गया बॉर्डर का, हम जान लीजिए किस तरह डालना है। अब इसको पेज नंबर किस तरह डालेंगे और टाइटल वगैरह देना है तो किस तरह देंगे। मास्टर शीट में आपको काम करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स काम नहीं करेगा, आपको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। इसको लेंगे, सफ़ा यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर देंगे, जूम करके आगे जाएंगे, ऐसे भी ड्रैग करेंगे तो इतना ही साइज आएगा ये इस तरह। इस पर जो भी किताब का नाम देना चाहते हैं आप दे लेंगे। मैं नॉर्मल दे देता हूँ, इन पेज ही दे देता हूँ। ये देखिए नाम दे लिया। अब इसको सेटिंग करेंगे। ये आप एक बात ध्यान रखें, किताब का सफ़े का जो आप हर सफ़े पर जो किताब का नाम देंगे उसका साइज़ क्या होना है। साइज़ देने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लें। ये किताब का साइज़ क्या रखना है आपको, जो आप मजमून का टेक्स्ट, मजमून अंदर जो उन्वान का जो मजमून जो भी तहरीर है आपने उसका साइज़ 16 दिया हुआ है तो किताब का यहाँ पर साइज़ भी 16 देंगे। अगर ये जो अंदर तहरीर जो मजमून का साइज़ जो जनरली मजमून का जो साइज़ होगा उसका किताब आपने 18 दिया हुआ है तो 18 देंगे। हमने 16 दिया है तो 16 दे के एंटर कर लेंगे। इस तरह जो आप जो भी काम करना चाहते हैं इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें और इसको जो है सिलेक्शन टूल से पकड़ के यहाँ पर सेट कर दें। तो अमूमन जो है किताब का नाम जो है हर सफ़े पर रहता है तो सफ़े के ऊपर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, दाएं जानिब इस तरह दे दें, रख लें। और आप ये भी हो गया। इसी तरह सिंपल पेज नंबर का भी यही ज़रिया है। इसको या तो कॉपी पेस्ट कर लें, इसको इस तरह Ctrl+C, जैसे ही Ctrl+C और V करेंगे, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो इस तरह का आपको इन पेज में एक जो है आइकन नज़र आएगा, जहाँ जाना है आपको रख देंगे तो ये आपका जो है पेस्ट हो जाएगा। इसको लेफ़्ट साइड में रख लें, इसको छोटा कर लें, पेज नंबर डालने के लिए छोटा करेंगे। और जो है इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको अगर टेक्स्ट के अंदर वर्क करना है तो आपको जो है IBM टूल लेना है, हैंड टूल। इसको पूरा जो है रिमूव कर देंगे, बैक स्पेस प्रेस करके रिमूव कर देंगे। और जो ऊपर जो मेन मेन्यू में जाके इंसर्ट में जो है पेज नंबर का दूसरा ऑप्शन, इसको क्लिक कर देंगे तो आपको हैश का मार्क नज़र आएगा। हैश का मार्क ही पेज मतलब मास्टर पेज में अगर देंगे तो इस तरह ही नंबर आपको शो होगा। और जो है आप जो है इसको सेंटर अलाइन कर लें, यहाँ से सेंटर अलाइन कर लें तो खूबसूरती आएगी, पेज नंबर दिखने में थोड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। इस तरह ये हैश आ गया आपका तो समझ लें कि आपका पेज नंबर आ चुका है। अब हम जो है मास्टर पेज से बाहर आके देखेंगे पेज नंबर किस तरह शो हो रहा है।
आल्ट एंटर करेंगे शॉर्टकट की। ये देखें पहला पेज, पहला सफ़ा नंबर पहला यहाँ पर भी आ गया। इन पेज का जो है ये आपको जो है एक बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन है नहीं, ये प्रिंट में भी नहीं आएगा, एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में डालेंगे तब भी नहीं आएगा। इसको अगर डालना है तो आप मास्टर शीट में ही जाके इसको जो है सिलेक्शन टूल के ज़रिए यहाँ से जो है बॉर्डर देना है आपको। इस तरह अगर बॉर्डर दे देंगे दोनों को तो आपको जो है बॉर्डर प्रिंट में भी आएगा और पीडीएफ वगैरह जो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें भी शो होगा। अगर आप बॉर्डर नहीं शो कराना चाहते हैं तो इसको जो है आप नन कर दें, तो बॉर्डर जो है आपका यहाँ से दोनों में भी नज़र नहीं आएगा। बेहतर है कि बॉर्डर ना ही डालें। अगर किताब का जो है खूबसूरत वगैरह काम करना चाहते हैं तो कोरल ड्रा में आपको सिखाया जाएगा कि डिज़ाइन का जो है बॉक्स किस तरह डाला जाएगा, वो काम जो है कोरल ड्रा में करना है, यहाँ पर नहीं होगा, कोरल ड्रा में करना है, कोरल ड्रा में करना है। तो हम मास्टर शीट से बाहर आ जाएंगे आल्ट एंटर के ज़रिए, या तो एम पे दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब देखेंगे कि हर पेज पर जो है आपको पेज नंबर भी ऑटोमेटिकली आ गया। आपने डाला नहीं, मैंने भी डाला नहीं, पेज हर सफ़े पर आपका जो है वो किताब का नाम भी शो हो रहा है, पेज नंबर भी शो हो रहा है, बॉर्डर भी शो हो रहा है। इस तरह से जो है अब देखेंगे 5 सफ़ा, अगर जो सफ़ा 5 हैं, अगर आगे भी लिखना चाहते हैं, जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे कर्सर टूल ले लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। देखिए पेज नंबर 6 पे आए, जैसे ही किताब का नाम भी आ गया, बॉर्डर भी आ गया और जो है सफ़ा नंबर भी आ गया। जैसे ही हम लिखते हुए कंटिन्यू करते हुए जाएंगे 7वां सफ़ा भी आ गया, इस पर ऑटोमेटिकली जो है सफ़ा नंबर भी आ गया और जो है किताब का नाम भी ऊपर शो होना नज़र आ गया। और हमने ये पहले जाना हुआ है, अगर आपको जो है उर्दू किताब बना रहे हैं, पेज नंबर उर्दू में देना है, तो उम्मीद है कि मालूम होगा कि इसको एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंस का ऑप्शन नीचे मिलेगा आपको सबसे आखिर में, उसमें जो है ड्रॉप डाउन मेनू के नीचे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आप तब्दील कर सकते हैं, उर्दू चाहिए या बिग रोमन चाहिए या स्मॉल रोमन चाहिए, ये आप 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इन पेज में। उर्दू चाहिए तो उर्दू करके यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए सारा पेज नंबर उर्दू में आ गया, 6 5 4 3 2 1। दोबारा आप उर्दू में नहीं चाहिए तो सिंपल तरीका है, ये जो है प्रेफरेंस में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ से चेंज कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो आपको दोबारा जैसे था वैसा हो जाएगा। ये हो गया मास्टर शीट में जो अगर पेज नंबर डालना चाहते हैं, बॉर्डर डालना चाहते हैं, मतलब कि मास्टर शीट ऐसा है कि अगर आपको सेम चीज़ हर सफ़े पर ज़ाहिर कराना चाहते हैं तो मास्टर शीट में जाके काम करेंगे इस तरह से। अगर जो ऑथर का नाम भी अगर कभी कभी डाला जाता है पेज में, तो वो कैसे डालेंगे, वो भी टाइटल टेक्स्ट टूल लेंगे, नीचे जो भी नाम होगा, जो भी नाम दे लें, मैं अपना ही डाल लेता हूँ। इसका भी अगर कम आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर जो है मर्ज़ी आपके मुताबिक कि आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ छोटा रखना चाहते हैं या बड़ा रखना चाहते हैं। छोटा ही रखें तो बेहतर रहेगा, बड़ा रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मेन है नहीं, ये सिर्फ आप जैसे भी सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में, या फिर लेफ़्ट में रखना चाहते हैं लेफ़्ट में, या राइट में रखना चाहते हैं राइट में, जैसे आपकी मर्ज़ी उसके हिसाब से जो है इसको लेफ़्ट या राइट में रखेंगे। और जो है इसका जो साइज़ वगैरह चेंज करना है तो आप कर्सर टूल लेना है या आई बीम टूल लेके इसको लेफ़्ट कर दें, सेंटर हो गया, लेफ़्ट कर दें तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा, राइट करना चाहते हैं तो राइट, सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर, राइट करना चाहते हैं तो राइट। इसको लेफ़्ट करके हम ओके कर देते हैं और मास्टर शीट से जो है आल्ट एंटर के ज़रिए बाहर आ जाएंगे, तो देखेंगे कि जो है हर सफ़े पे ये आपका आ चुका होगा। यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे, देखें हर सफ़े पर है। इसको मैं एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ आपको पीडीएफ में ये किस तरह हुआ। फाइल में जाएंगे, मैंने बताया कि विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपका लिए आसानी है कि जो आपको इन पेज से जो है इन पेज में बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नहीं है यहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ बनाने का। अगर विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ 10 में जो है ऑप्शन है कि प्रिंट का ऑप्शन, जैसे ही क्लिक करेंगे आप प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। इसको प्रिंट करके यहाँ पर जो है पेज देख लें आप किस तरह है, ओके कर दें और यहाँ पर आप सेटिंग कर लें जितने पेज करना चाहते हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं, 7 पेजेस हैं, अगर सिर्फ 4 से 7 तक करना चाहते हैं तो 4 से 7 तक कर लें। इस तरह
पेज पर क्लिक करके, या तो सारे के सारे करना है, सारे पर क्लिक करके ओके कर देंगे। आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा कि कहाँ पर सेव करना चाहेंगे। आप फाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लें, जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे लें, इसको ओके कर लें। आपको जो है कितने पेज हैं वो आपको शो हो इस तरह के, ये एक पेज हो गया, इस तरह से नज़र आएगा आपको। हर पेज को आगे वर्क करेगा। जैसे ही ये वर्क ख़त्म हो जाएगा आपका PDF तैयार हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये फाइल है, ओपन करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए किताब का नाम, सफ़ा नंबर, रिपोर्ट हर सफ़े पर आ गया बैक वक्त इस तरह। जान लिया ये एक तरीके का बॉर्डर किस तरह डालेंगे आप। हर मतलब कि सिंपल लफ्ज़ों में समझा जाए तो एक ही काम, जैसे बॉर्डर एक ही काम हो गया, मुख्तलिफ सफ़ों पर चाहिए आपको एक ही काम, तो उसको जाके मास्टर शीट में करेंगे। बॉर्डर डालना है या सफ़ा नंबर डालना है। ये जो ऑटोमेटिक सफ़ा नंबर सिर्फ सिंगल पेज पे वर्क करता है। अगर आपने डबल पेज अगर लिखा है तो मैं आपको वो भी बाद में बताऊँगा। जैसे ही किताब की लेआउट समझ में आएगा, इस किताब की लेआउट के बारे में जानेंगे तो कुछ मुख्तलिफ सेटिंग होगी। पेज नंबर आपको मैनुअली हर सफ़े पर डालना पड़ेगा, एक सफ़ा हो या 1000 सफ़ा हो। तो अगर किताबों की सेटिंग करेंगे तो हर सफ़े पर पेज नंबर डालेंगे, इस तरह से मैनुअली डालना पड़ेगा आपको किताबों में। अगर सिंगल पेज बना रहे हैं तो आपको जो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, सहूलत है कि आपको जो है इंसर्ट पेज के जैसे इस तरह यहाँ पर जो ऑप्शन है, इंसर्ट में जो ऑप्शन है पेज नंबर, देखिए यहाँ पर हाइड है। ये अभी आपको तभी ओपन होगा जब आप जो है मास्टर शीट में जाके आपका जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स डाल के उसके अंदर वर्क करेंगे, तभी ये ऑप्शन जो है पेज नंबर का ओपन होगा। ये हो गया, इस तरह मास्टर शीट में वर्क होता है। मास्टर शीट में जाने की अलामत क्या है वगैरह हमने जाना, और जो है मास्टर शीट में जाने की अलामत जाना कि 3 अलामत हैं कि हम मास्टर शीट में जाएंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे कि हम मास्टर शीट में हैं। तो जितना भी आपने काम किया हुआ है, जैसे ही मास्टर शीट में जाएंगे सारा गायब हो जाएगा, पहली अलामत। दूसरी अलामत के यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते, और तीसरी अलामत के जितने भी पेज हों यहाँ पर सिर्फ ये एक ही पेज शो होगा। चौथी ये कि आपका जो यम का बटन जो है वो दबा हुआ नज़र आएगा। ये अलामत है, मास्टर शीट में आप आ चुके हैं। जाने के तरीके कैसे हैं, जैसे आप यम पे क्लिक करेंगे चले जाएंगे, यम पे क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। दूसरा तरीका शॉर्टकट की का है, आल्ट प्लस इंटर करेंगे तो मास्टर शीट में चले जाएंगे। जैसे ही आल्ट प्लस इंटर दोबारा करेंगे तो मास्टर शीट से बाहर आ जाएंगे। ये हो गया मेन जो आपका जो मास्टर शीट के बारे में जाना। मास्टर शीट का काम एक ही है, इतना ही है कि मतलब वही कि सिंपल लफ्ज़ों में समझा जाए कि एक ही काम हर सफ़े पर चाहिए, हर जगह चाहिए, तो मास्टर शीट में करने के लिए काम आता है, आपके काम को आसान कर देता है। तो ये हो गया मास्टर शीट। क्लास के 5 मिनट हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करें, मैं आपको जो है तफसील से आगे जो है टेबल के मुताल्लिक से आपको मैं बताऊँगा। दोबारा ज्वाइन कर लें क्लास, मैं एंड कर रहा हूँ ताकि बीच में रुकावट ना आए। जी, टेबल के बारे में जानेंगे, टेबल क्या है, तो इसको भी एक मरतबा देख लेंगे यहाँ से। मतलब टेबल के ज़रिए आप फहरिस्त बना सकते हैं, इम्तिहानी नज़रिया जैसे रिज़ल्ट बना सकते हैं, या हाज़िरी बना सकते हैं। आप डिजिटली हाज़िरी कुछ बनाना चाहते हैं तो जैसे ही डिजिटली करना चाहेंगे तो रजिस्टर भी बना सकते हैं। हर काम टेबल से किया जाता है, तो कैसे करेंगे टेबल की तारीफ़ देख लेंगे कि सिंपल से वही है कि रजिस्टर वगैरह के काम जो भी करना है टेबल के ज़रिए। तो कुछ पढ़ लेते हैं इसके ताल्लुक़ से। टेबल की तारीफ़, कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जिनमें हमें हाशिया खींचकर लकीरें लगानी पड़ती हैं। इन लकीरों की मदद से कुछ खाने बनाकर फिर इनमें अपने मतलूबा अदाद व शुमार लिखे जाते हैं। मसलन आप हाज़िरी रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो पहले एक ख़त खींचकर नंबर शुमार का खाना बनाएंगे, फिर दूसरा ख़त खींचकर तलबा के नाम का खाना बनाएंगे, मतलब बनेगा। इसके बाद वल्दियत
अगर वो पेरेंट्स का वालिद का नाम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर एक खाना बनाएंगे। इसके बाद हाज़िरी के लिए कुछ खतूत खींचेंगे तो हाज़िरी रजिस्टर का लेआउट तैयार होगा। इस तरह अगर आप किसी चीज़ की फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं, इम्तिहानी नतीजा बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी यही तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। बाज़ औक़ात पूरी तहरीर इस नौइयत की नहीं होती, अलबत्ता दौरान तहरीर बाज़ मक़ामात ऐसे आ जाते हैं जिनमें इस तरह की तक़सीम व तहदीद करनी पड़ती है। मसलन आप जैसे देखिए, अब काम कर रहे हैं तो कुछ दरमियान में भी टेबल डालनी पड़ती है या तो भाई पहले ही डालनी पड़ती है। तो इस तरह का भी काम कैसे करेंगे, टेबल के बारे में जान लेते हैं। मसलन एदाद व शुमार पर मुश्तमिल कोई तफसील रिपोर्ट बनाते वक्त भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। फ़हरिस्त बनाते वक्त भी ये काम किया जाता है। इसी काम के लिए इन पेज में टेबल की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ टेबल का तारुफ इतना ही है, मुख्तलिफ खानों और हाशियों के इस मजमूए को टेबल कहते हैं। मतलब ये आप याद करें कि अगले टेस्ट वगैरह में इस तरह के मैं सवाल पूछूंगा आपको। हफ्ता या इतवार जो टेस्ट होगा अगले से, इस तरह के सवाल मैं आपको उसमें पूछूंगा, तो आप गौर करें, प्रैक्टिस करें होंगे तो पहले भी इस तरह के कुछ आपने देखे होंगे। तो मतलब ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस किसे कहते हैं, इस तरह के कुछ सवाल होंगे। मैं आपको टेस्ट में इस तरह के सवाल पूछूंगा। मुख्तलिफ खानों और हाशियों के इस मजमूए को टेबल कहते हैं। टेबल किसे कहते हैं, मतलब ये एक हो गया कि मुख्तलिफ खानों और हाशियों के इस मजमूए को टेबल कहते हैं। दूसरा ये भी है, कॉलम और रो का मजमुआ टेबल कहलाता है। ये आप कॉलम किसे कहते हैं, रो किसे कहते हैं, ये अब हम मुख्तलिफ तरीके से आगे जानेंगे। इसकी मदद से सारे काम बहुत आसानी और तेज़ी से रफ्तार से किए जाते हैं। टेबल की मदद से फ़हरिस्त बनाना या इम्तिहान का मतलब कि रिज़ल्ट बनाना, तो इसका ये सब काम जो है आसानी से हो जाते हैं। टेबल बनाने का तरीका, पहला तरीका, दो तरीके हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इन पेज में या किसी सॉफ्टवेयर में हर काम के दो या दो से ज़्यादा तरीके मिल जाते हैं आपको। एक काम नहीं कर रहा तो दूसरे से कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर रहा तो पहले से कर सकते हैं। पहला में काम में देरी होती है तो दूसरे काम में आसानी हो जाती है। इस तरह के कुछ दो या दो से ज़्यादा आपको जो है तरीके मिल जाते हैं किसी भी काम करने के। पहला तरीका जो है, मेन्यू बार में मौजूद इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक करें। 5वें नंबर पर आपको टेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसके ऊपर इंसर्ट टेबल लिखा होगा। इसको इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। इसमें आपको 3 इख्तियार दिए जाएंगे इस तरह। जैसे आप इंसर्ट टेबल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, रॉ, कॉलम और कॉलम विड्थ का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाएगा। रॉ के ऑप्शन में आप इस टेबल के लिए उसकी लाइन, रॉ किसे कहते हैं, मतलब कि ऑप्शन, अब जैसे ही ऑप्शन पर टेबल के लिए उसकी लाइन यानी कि आड़ी लाइन यानी लेटी हुई लाइन की तादाद का तायन करेंगे। मतलब यहाँ पर जितने रॉ देना है आपको, रॉ यानी लेटी हुई लाइन, दूसरा कॉलम यानी तवील लाइन, इसे सफ खड़ी हुई लाइन, जो भी उम्मीदी लाइन भी कह लिया जाए। दूसरा ऑप्शन कॉलम यानी कितने कॉलम आप देना चाहते हैं, यहाँ से इख्तियार करेंगे और दे देंगे। आपने टेबल में जितने कॉलम बनाने हैं वो तादाद यहाँ पर लिख दें। और आखिरी ऑप्शन कॉलम विड्थ यानी कॉलम की चौड़ाई का है। ये जो कॉलम विड्थ का ऑप्शन जो है, मतलब कि आपको अपने साइज़ के मुताबिक भी आप दे सकते हैं, अपने मुताबिक कॉलम की विड्थ जो है चौड़ाई कितनी हो, या तो आप जो है ऑटो पर ही रख दें। तो आपका जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो इन पेज जो है सफ़े की चौड़ाई में जो है आपको तफसील जितने भी सफ़े की चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई आपको जो है बाय डिफ़ॉल्ट हेलो। देगा। वो इंसर्ट मेरे टेबल के डायलॉग बॉक्स में टैब आपने जितने में कॉलम ले दिए, लिख इंसर्ट दिए, जितने में रॉ टेबल नहीं दिखा रहा चाहिए है, थे लिख दें। एक्सटेंड टेबल दिख ओके रहा है। कर दें, ओके कर दें या इंटर का बटन दबा दें, आपके सामने का एक मतलूबा टेबल नमूदार हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे। हमने नया सफ़ा ले लिया कंट्रोल के ज़रिए, ओके कर दिया। शेरखानी कुछ नहीं करनी है। अगर आपको A4 ही सही, क्योंकि अमूमन 99% काम जो है A4 पर ही होते हैं, तो कुछ प्रिंट, क्योंकि जनरली सफ़ा जो प्रिंट होता है हर जगह, घर में हो या दुकान में, सब जगह A4 ही इस्तेमाल होता है, तो हर काम A4 ही में किया जाता है। तो नॉर्मल जो सेलेक्ट है उसी को रहने देंगे, ओके कर देंगे या एंटर कर हाँ देंगे, जी। तो नया सफ़ा आपका आ जाएगा। टेबल लेंगे किस तरह, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर मेन मेन्यू में जो है 5वां ऑप्शन इंसर्ट का है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे टेबल का ऑप्शन है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा, रॉ कितने चाहिए या कॉलम कितने चाहिए। हम जो है रॉ जो है 5 ले लेंगे, कॉलम को जो है 10 कर देंगे यहाँ से।
इसको हम जानेंगे कि ये क्या है, पहले ही डाल लेंगे। ये देखिए ये ऑटो है, जैसे ही ओके किया ये आपके पेज पर जितनी भी चौड़ाई थी उसमें सबको थोड़ा जो भी साइज़ आपने उसको जो सेट हुआ उसको उतना उतना साइज़ देके ये जो है दे दिया। दूसरा तरीका ये है, ये मतलब कि इसको डिलीट कर देंगे। ये ऐसे ही डिलीट नहीं होगा, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे सबको, ये राइट क्लिक करेंगे इस पर, टेबल लेआउट पे जो है यहाँ पर ऑप्शन है आपका डिलीट का, डिलीट कर देंगे। अब हम देखेंगे डिलीट को मैं अब दोबारा समझाऊंगा, टेंशन लेना इस पर। कि पहला ऑप्शन इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पूछेगा आपके रो कितना चाहिए, कॉलम कितना चाहिए। यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो सेलेक्ट करके मैनुअली भी दे सकते हैं। ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे कि आप काम करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो विड्थ जो है कितनी चाहिए आपको, कॉलम की विड्थ पूछ रहा है। ये जो है कॉलम की विड्थ, जो मतलब कॉलम की विड्थ क्या है हम जानेंगे। तो पेज के एतबार से जो है आपको बांट दिया है, ये ऑटोमेटिकली साइज दिखा रहा है। आपको 6 mm में चाहिए जी, जी। तो आपने टेक्स्ट लिखा होगा कुछ, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस तरह अगर टेक्स्ट के सामने अगर कर्सर रख के आप जो यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है टेक्स्ट टू टेबल लिखा हुआ नज़र आएगा। या तो कुछ सेलेक्ट है आपका टेक्स्ट, तब भी जो है आपका जो है इस तरह देखिए टेक्स्ट टू टेबल नज़र आएगा। अगर आपका जो यहाँ से आप एंटर करके बाहर आ जाएं और आप जाके देखेंगे तो सिर्फ टेबल नज़र आएगा। ऐसा देखें, चेक करें, इस तरह नज़र आ रहा है। टेक्स्ट सेलेक्ट होगा आपका तो इंसर्ट में आपको टेक्स्ट टू टेबल का नज़र आएगा। ये अगर सिलेक्ट कुछ खाली जगह पर है कर्सर आपका, तो आपको जो है इंसर्ट में जो टेबल मिल जाएगा। टेबल पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको देना है रो या कॉलम दे देंगे। यहाँ पर इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको काम ख़राब भी कर सकता है कई जगह पर। तो इसको भी मैं समझा देता हूँ कि क्या है ये। इसको पहले कॉलम दे, ये देखिए कॉलम का विड्थ वो पूछ रहा था। कॉलम का विड्थ यानी ये कॉलम है, इसका साइज़ जो है विड्थ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ये कॉलम की विड्थ पूछ रहा था। मैं दूसरा टेबल बनाऊँगा यहाँ से नीचे से, तो आपको दिखाऊँगा कि आप कॉलम विड्थ हम मैनुअली देंगे। तो ये पहला तरीका है टेबल में जाने का। दूसरा तरीका मैं बार बार क्लिक हो रहा हूँ, शॉर्टकट है। यहाँ पर जो है आप जो है साइज़ दे लेंगे कितने, यहाँ पर जो 15 mm दे लेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमने सेलेक्ट नहीं किया था, वापस नीचे आ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल डालेंगे, कितने रो चाहिए दे देंगे, कितने कॉलम चाहिए दे देंगे। यहाँ पर जो है 15 mm देके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हर बॉक्स 15 mm का आपका मिल जाएगा इस तरह से। अभी आपको ऐसी काम का आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह का काम करें, या तो आप जो है मैनुअली उसको एज इट इज़ जैसा है वैसा रखें। तो मैं इसको सबको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने का ऑप्शन अभी से गौर कर लें। इस तरह अगर देखिए टेबल पे काम करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको जो है सेलेक्ट करने का ज़रिया ऊपर से नीचे ड्रैग करेंगे लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए। अगर इस तरह से आपको नीचे आ रहा है तो यहाँ पर देखिए नीचे सेलेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर टेबल के कोई भी ऑप्शंस नज़र नहीं आएंगे। इसलिए कि आपको, क्योंकि आपने टेबल से बाहर आ गए, तो टेबल को सिर्फ इतना ही सेलेक्ट करना है, बाहर नहीं आना है, यहाँ तक ही सेलेक्ट करना है टेबल को। इस तरह सेलेक्ट होगा तो आपको जो है यहाँ पर टेबल के जो ऑप्शन नज़र आएंगे। टेबल लेआउट में जाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो आपका टेबल जो है डिलीट हो जाएगा। इस तरह पे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेबल लेआउट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर जो आपका डिलीट हो जाएगा तो डिलीट कर देंगे। इसको भी डिलीट कर देते हैं। इस तरह बाहर नहीं आना है। अगर इसको आपको कंट्रोल ए करेंगे तब भी ये बाहर आ जाएगा। कंट्रोल ए के ज़रिए टेबल पर काम नहीं कर सकते आप। पहले बॉक्स में रखेंगे, पहले कॉलम में रखेंगे, तो लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए ड्रैग करते हुए लाएंगे, यहाँ तक एंड पे छोड़ देंगे। अब बाहर जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, सिर्फ एंड पर लाके छोड़ दें। तो देखिए सिर्फ टेबल ही सिलेक्ट हुआ। इस पर राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने का यही एक ज़रिया है। तो डिलीट के बटन दबाने से टेबल डिलीट नहीं होगा, इसको इसी तरह डिलीट करना है। तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से टेक्स्ट भी।
टेबल किस तरह लेंगे, पहला ज़रिया ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है टेबल का, तो आप पेज पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में टेबल का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। इसको क्लिक करके यहाँ पर सिंपल दे लें, इसको जितने रो चाहिए कितने कॉलम चाहिए देखिए। ओके जैसे ही करेंगे, यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं, ओके कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपको हर बॉक्स जो है सेम साइज़ का मिल जाएगा। ये होगा टेबल किस तरह लाएंगे आप। दो तरीके, पहले इंसर्ट में जाके टेबल में जाके जो है टेबल ऑलरेडी आ गया इसलिए टेक्स्ट टू टेबल दिखा रहा है। बाहर आएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट टू टेबल क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर आपने तहरीर लिखा हुआ है टेबल उसको डालना चाहते हैं, जैसे ही टेक्स्ट टू टेबल करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर टेबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहला मतलब कि उसको मैं आपको बाद में तफसील से बताऊंगा किस तरह करने से आएगा या किस तरह नहीं करने से आएगा, मैं बताऊंगा आपको बाद में। आज हो सके तो आज या कल बताऊंगा आपको मैं। ये जो है ये हो गया टेबल को, दो तरीके से टेबल आप डाल सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। पहला कि इंसर्ट में जाके टेबल पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इस तरह। दूसरा पेज पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टेबल का, पेज पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। ये हो गया टेबल बनाएंगे कैसा, कंटिन्यू कर लेंगे। टेबल किस तरह बनाएंगे, अगर टेबल आपने बना लिया और टेबल में कुछ इजाफा करना चाहते हैं, मतलब कि आपको 5 कॉलम, अपने 5 कॉलम दिए, 5 रो दिए और एक और रो ऐड करना चाहते हैं तो किस तरह ऐड करेंगे। अगर आप कुछ मुतय्यन कॉलम्स और रोज़ पर मुश्तमिल टेबल बना चुके, अब आपको दौरान अमल काम के दौरान अपना काम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद कुछ कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो ज़रूरत महसूस होती है, तो इसमें इजाफा के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, टेबल में इजाफा का पहला तरीका शॉर्टकट की, आखिरी कॉलम में आखिरी रो में, टेबल के आखिरी रो में आखिरी कॉलम में अपना कर्सर रखें और टैब का बटन दबा दें। आप देखेंगे कि ऊपर जितने कॉलम्स पर मुश्तमिल एक रो बनी थी इतने ही कॉलम्स पर मुश्तमिल एक रो का इजाफा हो जाएगा। इस तरह जितने मरतबा ज़रूरत पड़े टैब का बटन दबाते जाएं, हर टैब के साथ एक रो का इजाफा होता जाएगा। याद रहे एक कॉलम से दूसरे कॉलम और एक रो से दूसरे रो में जाने के लिए टैब का बटन इस्तेमाल होता है। ये बात भी वाज़ह रहे कि कॉलम में रो बढ़ाने की ये शॉर्टकट की आप इस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप बिल्कुल आखिरी कॉलम और रो में मौजूद हो। अगर टेबल के दरमियान में आप किसी कॉलम या रो का इजाफा करना चाहें तो इसके लिए ये कारआमद नहीं, ये शॉर्टकट की इस्तेमाल नहीं होगी। इसके लिए दूसरा ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल करके आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मतलब कि अगर टैब का इस्तेमाल यहाँ पर होगा, अगर आप टेबल में, अगर मैंने आपको बताया कि अगर पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पहली लाइन में टैब देकर कुछ जगह उसको छोड़ दिया जाता है। उस तरह अगर टेबल के अंदर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट टैब काम नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट टैब दबाएंगे तो आपका जो कर्सर दूसरे कॉलम में चला जाएगा। अगर आप कर्सर का अगर मतलब कॉलम के अंदर जो अगर तहरीर कर रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो पैराग्राफ में अगर पहले लाइन में अगर इजाफा जगह देना चाहते हैं एक टैब उतनी, तो आप कंट्रोल के साथ टैब दबाएंगे तो आपका जो है जगह मिल जाएगी आपको। अगर जो पैराग्राफ की पहली लाइन में जो जगह दी जाती है तो क्या मतलब इसको देख लेंगे। इतने आपने ड्रा किए काम, ये इतने आपने जो है रो और कॉलम, ये रो है मतलब कि ये रो, इसको रो बोल लेंगे इस तरह से, और ये जो है कॉलम। ये आप कुछ कंफ्यूज होगा, अगर पहले भी अगर MS वर्ड में काम किया होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर नया है टेबल तो ये सब कंफ्यूज होगा, इसलिए आप प्रैक्टिस करें, आपका जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ये रो है, ये जो मतलब कि लेटी हुई जो लाइन है इसको रो कह लेंगे, और जो ये है जो है कॉलम है इसको भी बोलते हैं, और ये सिंगल जो है इसको भी कॉलम बोलते हैं। इसको जो है पूरी जो खड़ी हुई लाइन भी मिल जाएगी इसको भी कॉलम ही बोलते हैं, और इसको भी कॉलम ही बोलते हैं। जो 5 नज़र आ रहे हैं, अब हम बात कर लेंगे। अगर 5 रो कॉलम है, 5 रो है, अगर आपको और भी चाहिए तो आप जो है कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला तरीका कि आपको जो है कॉलम टेबल के सबसे आखिरी कॉलम में आ जाएंगे और टैब जैसे ही दबाएंगे तो देखिए आपका जो है एक रो का इजाफा हो गया। और दूसरे कॉलम में जाने का भी यही तरीका है कि टैब दबाएंगे तो दूसरे कॉलम में चले जाएंगे, ऐसे टैब दबाते रहेंगे दूसरे कॉलम में चले जाएंगे, और टेबल के आखिरी कॉलम में आकर जैसे टैब दबाएंगे तो एक रो का इजाफा हो जाएगा इस तरह। ये हो गया रो का इजाफा। सर टैब जैसे टैब काम कर रहे हैं, काम कर लिए, तभी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ।
पहले का नंबर शुमार, जो सीरियल नंबर डालेंगे, नंबर शुमार डालिए। दूसरे कॉलम में किस तरह जाएंगे, पहला ऑप्शन तो कर्सर के ज़रिए जाएंगे, तो इस तरह आप काम जो है सही से नहीं होगा, लेट हो जाएगा। तो जल्दी काम करने का तरीका है, टैब दबाएंगे, जो भी काम लिखना है हेडिंग दे देंगे, फिर टैब दबाएंगे, जो भी लिखना है लिख लेंगे, फिर टैब दबाएंगे, जो भी लिखना है लिख लेंगे। इस तरह के टैब के ज़रिए आप जो है टेबल में काम करते वक्त टैब का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह टैब के ज़रिए जाएंगे, और जो है आप जो है आखिरी टैब के ज़रिए अगर कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से टैब के ज़रिए बढ़ा सकते हैं। इस तरह देखिए बढ़ रहे हैं, टैब दबाया हुआ है मैंने, इस तरह भी बढ़ा सकते हैं। या तो आपको पहले ही आपका काम है, आपको मालूम है कि इतना ही कॉलम डालना है, इतना ही रो डालना है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपने एक या दो डाल लेना है इस तरह, और टैब दबाते हुए काम कंटिन्यू करते जाना है इस तरह। तो डिलीट करने का मैंने पहले बता दिया। इस तरह सेलेक्ट करेंगे, नीचे नहीं आना है, इस तरह नीचे नहीं आना है, यहाँ इतने टेबल तक ही महदूद रहेगा। राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, डिलीट सेल कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। ये हो गया जो तरीका जो है टेबल किस तरह लाएंगे, दो तरीके हमने जाना। और जो है टेबल में अगर कॉलम और रो का इजाफा करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। पहला तरीका शॉर्टकट के टैब के ज़रिए। दूसरा तरीका में ये भी होता है कि अगर दूसरा तरीका टैब के ज़रिए आप यहाँ एक मतलब अब मैं आपको दिखा दूँ कि हमने यहाँ पर लिखा, ये लिखा, दोबारा इसी को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते थे आप, और जो है इसका मतलब हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये सब भर भर गए हैं। मैं दिखाता हूँ आपको क्या करके लिख रहे हैं। चलिए मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ तो समझाने में आसानी होगी आपके लिए। अब इस तरह से कॉलम भर गया आपका। आपने ये मेन हेडिंग, इसको समझिए आप, ये मेन हेडिंग है उन जो अक्सर इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये यहाँ से इतने जो है समझिए कि पाँचवीं क्लास के बच्चों का जो है फहरिस्त बनाया आप। अब यहाँ से शुरू हो गया 6 क्लास के बच्चों का, तो हम इसके दरमियान जो है इस तरह का एक हेडिंग डालना था हमको, हमने डाला नहीं। अब क्या करेंगे, तो जब नहीं मालूम होगा तो सब डिलीट करते हुए बैठना होगा। इसलिए इसमें एक तरीका है किस तरह करेंगे, मतलब कि दोबारा समझें। ये हेडिंग है, ये जो समझेंगे इसको, ये जो है ये पाँचवीं क्लास के बच्चों का एक नाम का फहरिस्त हो गया, और इसके नीचे फिर से हमको हेडिंग डाल के 6 क्लास के बच्चों का जो है नाम लिखना था, तो हमने हेडिंग डालना भूल गया। तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे, तो आप जो है जहाँ पे डालना था, या इस कॉलम के नीचे डालना था, या इस कॉलम के ऊपर डालना है, इस कॉलम के नीचे डालना है, इस कॉलम के ऊपर डालना है। यहाँ पर हम कर्सर रख लेंगे, दो में से कहीं पर भी रख लेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये टेबल लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, ये कॉलम डालना है या रो डालना है। हम रो ही डालेंगे। और ये जो कि ये हमने हमारा जो कर्सर था इस कॉलम में था, कॉलम के ऊपर है, बिफोर चाहिए, पहले चाहिए या बाद में चाहिए। बिफोर चाहिए तो बिफोर कर देंगे, और वो कॉलम के बाद में चाहिए तो बाद में करके इसको इंसर्ट का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और जो है रॉ बन के तैयार हो गई। आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। हेडिंग जो इस तरह का कुछ मसला हो जाए तो इस तरह का अगर इंसर्ट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, दोबारा देखेंगे। ये 2 कॉलम है, इसके दरमियान में हमको एक और रो चाहिए, तो किस तरह डालेंगे। सेलेक्ट भी करेंगे तो चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। कर्सर रख लें, राइट क्लिक करें, हम डालेंगे इसके ऊपर डालेंगे। अब नीचे डाले थे हम, ऊपर ही डाले थे, फिर से नीचे डालेंगे, इसके नीचे डालेंगे। चलें इसके नीचे डालेंगे, ये रो के नीचे एक और रो चाहिए हमको।
अगर यहाँ पे आप टैब के ज़रिए डालना चाहें तो टैब के ज़रिए नहीं होगा, टैब वर्किंग करेगा, कॉलम ब कॉलम कॉलम ब कॉलम का सफ़र करना शुरू हो जाएगा। तो हम इसके नीचे आप कहीं पर भी रख लें, यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, कर्सर यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, रो के अंदर किसी भी कॉलम में रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर जो है रो डालना है या कॉलम, ये आपको इसको सेलेक्ट कर लेंगे। रो ही चाहिए होता है अक्सर, कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिफोर चाहिए या आफ्टर, पहले डाल लेंगे, इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे यहाँ देखिए हमारा जो है रो बन के तैयार हो गया। इसको प्रैक्टिस करें, ईजी समझ में आ जाएगा। तो जो है मैं आपको आज हम टेबल मास्टर शीट के बारे में जाना, उम्मीद है समझ में आ गया होगा मास्टर शीट क्या है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। और टेबल डालना सीखा हमने, टेबल का जो है और भी बहुत कुछ है काम। तो मैं इंशाल्लाह आपको एक मिसाल के ज़रिए, एक मश्क के ज़रिए कल आपको मैं तफसील से हर चीज़ बताऊँगा टेबल किस तरह बनाएंगे। तो कोई कुछ मिसाल लेके आऊँगा, मश्क लेके आऊँगा, समझने में आसानी हो जाए कि किस तरह बनाएंगे। तो हमने टेबल डालना सीखा, दो तरीके से डालेंगे। या तो पेज पे आए के इंसर्ट में जाके टेबल डाल सकते हैं यहाँ से इस तरह से, या तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इसके ज़रिए टेबल डाल सकते हैं। ये दो तरीके हो गए। और कॉलम, अगर आपने कॉलम बढ़ाना है टेबल में तो टैब के ज़रिए बढ़ाएंगे, कॉलम या रो जो भी बढ़ाना है। तो अगर दरमियान में रो या कॉलम बढ़ाना है तो किस कॉलम के ऊपर या नीचे रखना है, उस कॉलम में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाएंगे, बिफोर या आफ्टर चेक करेंगे, जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपकी सूरत हाल होगी काम के दौरान, करके इंसर्ट का ऑप्शन करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर रो या कॉलम जो भी होगी वो आ जाएगी। और जो है डिलीट किस तरह करेंगे टेबल, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो टेबल के अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा, टेबल डिलीट नहीं होगा। टेबल डिलीट करने के लिए आपको टेबल को सेलेक्ट करना है, यहाँ तक नीचे नहीं आना है। इस तरह ये नीचे आएंगे तो इस तरह ऑप्शन नज़र आ जाएगा, नीचे नहीं आना है, टेबल तक ही रहना है। राइट क्लिक करेंगे, टेबल लेआउट में जाके डिलीट कर देंगे, टेबल डिलीट हो जाएगा। ये तरीका टेबल डिलीट करने का है। तो उम्मीद है कि जो भी कुछ सीखा हमने आज समझ में आया होगा। तो आज जो है टाइपिंग करने का जो दूसरा जो मैंने दूंगा करके बताया था, तो इस पर एक थोड़ा देख लेंगे किस तरह के टाइपिंग की जो है प्रैक्टिस करना है। अब जो दूसरा मरहला जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करने का जो है, मैं इस कोर्स में आपको ईजी बता रहा हूँ। अगर बाहर कहीं कोर्स अगर मिल भी जाए, खुदा ना खास्ता मिलेगा नहीं, पूरे दावनगिरी में कहीं पर भी नहीं है इंस्टीट्यूट। जो एक थी वो बंद है, खोल नहीं रही है, तो वहाँ पर जो है 2-3 महीने पर काम करना पड़ेगा आपको। वो ASDF को बिठाएंगे, काम करना पड़ेगा। ये जो है मैं नया तरीका है, इससे आपको काम में दिलचस्पी भी आएगी टाइपिंग सीखने में, और जो है जल्दी भी सीखेंगे आप किस तरह करना है। आपने जो पहले रो का आपने प्रैक्टिस की, दूसरे रो की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आप उंगलियां किस तरह रखेंगे, किस उंगली से किस बटन को दबाएंगे। शहादत की दाएं हाथ की शहादत की उंगली से यू दबाएंगे, दरमियानी उंगली से आई दबाएंगे। इसी तरह सेम उंगलियां रखना है आपको, इसी तरह। और जो है तीसरी उंगली से ओ दबाएंगे और छोटी उंगली से पी दबाएंगे। और जो है बाएं हाथ की जो है लेफ्ट हाथ से जो है पहली उंगली जो होगी आर दबाएंगे, दरमियानी उंगली से ई दबाएंगे, तीसरी उंगली से डब्ल्यू दबाएंगे, छोटी उंगली से क्यू दबाएंगे, और बीच में 2 वर्ड बच जाएंगे टी और वाई। ये पहले जैसा अपने लेफ्ट हैंड की पहली उंगली से जैसे जी दबाया था, शहादत की उंगली से एच दबाया था, इसी तरह पहली उंगली से टी दबाएंगे, शहादत की उंगली से वाई दबाएंगे। इस तरह रखना है आपको उंगली। और ये एक नोट याद रखें आपको, कीबोर्ड पर हाथ की उंगलियां दरमियान पट्टी पर ही रहेंगी, और जब किसी ऐसे अल्फाज की ज़रूरत दरकार हो जाए जो ऊपर की पट्टी पर है तो सिर्फ उंगली ले जाएंगे और वापस दरमियानी पट्टी पर ही आ जाएंगे। कि मतलब इस तरह टाइपिंग करने का ये उसूल है, इंग्लिश करें या कन्नड़ा या हिंदी या उर्दू, दरमियानी रो पर ही आपकी उंगली रहेंगी। अपने यहाँ पर ये एक बार देख लें, क्यू मतलब काफ है, डब्ल्यू मतलब वाऊ है, ई मतलब आइन है, आर मतलब रा है। मैंने PDF पहले सेंड किया था, उसमें सारा कुछ मौजूद है, उसको देख के काम करेंगे आप। ई मतलब ते है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो टे मिल जाएगा आपको। वही मतलब या है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको सने ईस्वी का जो एक मार्क आता है वो मिल जाएगा। यू मतलब आपको जो है हमज़ा मिलेगा, और आई मतलब जो है आपको या मिल जाएगा। हाँ में आपको या और ई मिलेगी आपको। इस तरह ई जो है यहाँ पर मेंशन, ये ई है, देखिए ये ई मिल जाएगी। ओ में आपको जो है हाँ मिलेगा, पी में आपको पे मिलेगा। ये आपको इस तरह का कोई वर्ड लेना है
ज़रूरत पड़ती है। दरमियानी तो गौर से सुने कैसे रखना है, दरमियानी उंगली पर ही रखेंगे। जैसे मैंने प्रैक्टिस किया, उंगलियां इसी तरह रखेंगे जिस तरह यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसी तरह टैपिंग करेंगे, क्यों दबाएंगे, छोटी उंगली से काफ दबाएंगे, वापस यहाँ पर आके रुक जाएंगे। और यस दबाएं, यस पे उंगली है, यहाँ पर आपको वाव दबाना है, जाके दबाएंगे, वापस आके यहीं पर रुक जाना है। इसी तरह ऊपर जाएंगे, वापस यहीं पर आ जाएंगे, जो भी दबाना है दबाएंगे, वापस यहीं पर आ जाएंगे। कौन सी उंगली से कौन सा की दबाना है यहाँ पर मैंने तफसील बता दिया है। ये आपको मैं अभी क्लास ख़त्म होने के बाद व्हाट्सएप में शेयर कर दूँगा। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है, ये आपकी अब भी प्रैक्टिस जो करनी है, दोनों रो की भी प्रैक्टिस करनी है, दो आपको मिक्स मिलेंगे। अलिफ पे ते कॉमा के साथ प्रैक्टिस करना है। किस तरह प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से पकड़ कर यहाँ तक पूरा एक बार लिखेंगे, फिर दूसरी बार लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। नहीं, ये समझ एक में आ रहा पैराग्राफ है समझ लें इसको। कीबोर्ड का एक बार प्रॉब्लम। लिखे यहाँ से यहाँ तक, जी फिर दूसरी बार लिखेंगे, जी, कीबोर्ड का फिर तीसरी प्रॉब्लम। बार लिखेंगे, चौथे बार। इसी तरह दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। पहले दिन प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, दूसरे दिन ये करेंगे, इस तरह करेंगे। थोड़ी अपनी स्पीड जो है बढ़ा दें, तीसरे दिन और थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाएं, चौथे दिन और थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, पाँचवें दिन इंशाल्लाह आपकी स्पीड पहले दिन से ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करना है। आपको जो है दोनों की प्रैक्टिस करनी है, दोनों को साथ में ला के करना है। ये जैसा लिखा हुआ है इस तरह लिखेंगे तो आपको दिलचस्पी भी आएगी, और जो है टाइपिंग करने में आपको जो है मज़ा भी आएगा। अगर दिलचस्पी है, अगर सीखने इसमें, अगर दिलचस्पी नहीं है तो किसी काम में मज़ा नहीं आता है। दिलचस्पी रहेगी तो काम करने में मज़ा आएगा, प्रैक्टिस में भी मज़ा आएगा। इस तरह जो प्रैक्टिस करने में भी आपको ईजी हो जाएगा। ये जो है इसकी प्रैक्टिस करें। आपको दोबारा बता दूं कि आपकी उंगलियां होम रो पर ही रहेंगी, दरमियानी पट्टी पर काम कर लेंगे। देखें यहाँ पर अलिफ है, दबाएंगे, उंगलियां यहीं रखेंगे। पे है, पी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर दबा देंगे, वापस आ जाएंगे। ते मतलब टी दबाएंगे, वापस आ जाएंगे।